नरेश खत्री, जो कि दिल्ली के रहने वाले थे, अपने घर बार को छोड़कर वृंदावन रहना शुरू कर देते हैं और बांके बिहारी जी के अनन्य भक्त थे। अब नरेश खत्री की एक ही इच्छा थी कि वह मरते दम तक वृंदावन में ही रहे और उनकी आखिरी श्वास भी वृंदावन में ही निकले और वहीं पर उनका दाह संस्कार किया जाए। और अगर किसी कारणवश उनकी श्वास वृंदावन में ना निकले तो उनका दाह संस्कार वृंदावन में ही किया जाए और उनकी अस्थियों को भी यमुना जी में ही प्रवाहित किया जाए। फिर इनके साथ जो होता है यह प्रसंग आप भी सुनिए। हरे कृष्णा दोस्तों, राधे राधे। आपका मेरे YouTube चैनल पर स्वागत है। आशा करती हूँ सब खुश होंगे, मंगल होंगे। दोस्तों, आज का प्रसंग बिल्कुल भावुक कर देने वाला है, तो ध्यान से सुनिएगा। एक नरेश खत्री नाम का व्यक्ति, जो कि दिल्ली का रहने वाला था, कुछ ही समय पहले की बात है, उन्होंने अपना घर बार छोड़ दिया था और वृंदावन में जाकर रहने लग गए थे। बड़े ही सरल स्वभाव के थे, किसी चीज़ की कोई इच्छा नहीं थी, बस वृंदावन में ही वृंदावन की परिक्रमा करना, बांके बिहारी जी के दर्शन करना, इनकी ही मस्ती में धुन में रहना, यही उनका कार्य था। बड़े समय के बाद इनको मौका मिला था वृंदावन जाने का, तो अब वृंदावन में ही रहने लग गए थे। ऐसे ही संत महात्माओं के साथ बांके बिहारी जी की लीलाएं सुनना, भजन कीर्तन करना, इन्हीं में अपना समय गुजारने लग गए। ऐसे ही धीरे धीरे 40 साल गुजर जाते हैं और अब इनकी एक ही इच्छा थी कि मेरा आखिरी समय भी वृंदावन में ही गुजरे, मेरी आखिरी श्वास वृंदावन में ही निकले। सबको बताते थे, संत महात्मा जो भी इनके पास बैठते थे उनको भी बताते थे कि मेरी बस एक ही इच्छा है कि मेरी आखिरी श्वास वृंदावन में ही निकले और किसी कारणवश ऐसा ना हो पाए तो भी मेरी ये इच्छा है कि मेरा दाह संस्कार वृंदावन में ही किया जाए और मेरी अस्थियों को यमुना जी में ही प्रवाहित किया जाए। तो ऐसे ही समय निकलता रहता है। एक दिन नरेश खत्री की तबीयत बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो जाती है, तो उनके घर वाले आते हैं और उनको दिल्ली ले आते हैं। दिल्ली लाने के बाद अब नरेश खत्री के मन में एक ही विचार था कि मैं यहाँ नहीं रहना चाहता हूँ, लेकिन तबीयत इतनी ख़राब थी, घर वाले उनको छोड़ नहीं सकते थे और कुछ ही समय के बाद उनकी आखिरी श्वास भी निकल जाती है, बैकुंठ धाम को चले जाते हैं। तो फिर वृंदावन में संत महात्माओं को जैसे ही पता लगता है, वो उनके घर आते हैं और बताते हैं कि बड़े ही अच्छे इंसान थे और इनकी एक अंतिम इच्छा थी कि इनका दाह संस्कार वृंदावन में ही किया जाए। तो घर वाले नहीं मानते हैं और कहते हैं कि नहीं नहीं, हम तो यहीं पर दाह संस्कार करेंगे। संत महात्माओं के कहने से, बहुत जोर लगाने से घर वाले मान जाते हैं और वृंदावन ले जाते हैं, वहाँ जाकर दाह संस्कार करते हैं। फिर संत महात्मा बताते हैं कि इनके अस्थियों को प्रवाहित भी यमुना जी में ही करना है। फिर घर वाले नहीं मानते, कहते कि नहीं, हम तो इनकी अस्थियों को हरिद्वार लेकर जाएंगे। लेकिन वो कहते हैं ना, जब भक्त की ऐसी इच्छा हो तो प्रभु कैसे मना कर सकते हैं, कैसे पीछे रह सकते हैं। कहते हैं इतनी जोरों की बारिश हुई वृंदावन में वो दाह संस्कार होने के कुछ समय के बाद कि अस्थियाँ तो छोड़ो, जीवित लोगों का ही पता नहीं था कि कौन कहाँ है कहाँ नहीं है। कई दिनों तक इतनी तेज बारिश होती रही कि ना तो कहीं पर अस्थियाँ मिली और ना ही ये पता लगा कि दाह संस्कार कहाँ हुआ था। और कहते हैं कि जैसी इन भक्त की इच्छा थी, वैसा ही बांके बिहारी ने अपने भक्त की इच्छा को पूर्ण किया। तो दोस्तों, जब भी हमारी कोई इच्छा होती है, जो कुछ भी हम बांके बिहारी जी से मांगते हैं, जो भी हमारा संकल्प होता है, ऐसा हो नहीं सकता कि वो हमारे संकल्प को पूर्ण ना करें। सिर्फ हमारा विश्वास मजबूत होना चाहिए। अगर हमारा विश्वास मजबूत है तो हमारा संकल्प अवश्य ही पूर्ण होता है। दोस्तों, हमारे बांके बिहारी अपने भक्तों के किसी संकल्प को कभी अधूरा नहीं छोड़ते, याद रखना। इसलिए कहती हूँ, हमेशा विश्वास रखिए और अपना ख्याल रखिए। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। तो बोलिए श्री कुंज बिहारी श्री हरिदास, राधे राधे।